अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। आज हम ज़ौक़ के हवाले से कुछ अहम सवालात लेकर आए हैं, इनको हम आपके साथ हल करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, झैल में एक दावा और इसकी एक दलील दी गई है, इसे गौर से पढ़ने और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। इसे गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही करनी है। तो चलिए देख लेते हैं दावा क्या है। कलह मौला में इब्तिदा में ज़ौक़ दहलवी को मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता है। दलील है, ज़ौक़ दहलवी ने कसरत से गज़लें कही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, दावा गलत है मगर दलील सही है। ऑप्शन नंबर बी, दावा सही है मगर दलील गलत है। ऑप्शन नंबर सी, दावा भी सही है और दलील भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, दावा भी गलत है और दलील भी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है दावा जो है वो बिल्कुल सही है लेकिन दलील गलत है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाकान हिंद किस शायर को कहा जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने को जो है पढ़ा है। आपको पता होगा खाकान हिंद का खिताब किसको दिया गया था, किसने ये दिया था ये खिताब। तो ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ऑप्शन नंबर सी, शेख इब्राहिम ज़ौक़। ऑप्शन नंबर डी, शेख इमाम बख्श नासिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये खिताब जो है शेख इब्राहिम ज़ौक़ को अता किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे। ऑप्शन नंबर ए, वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी, कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफ़र। ऑप्शन नंबर डी, औरंगज़ेब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र के दरबार से वाबस्ता थे ज़ौक़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमे जार सरीर। किसके कसीदा का ये मतला है। ऑप्शन नंबर ए, सौदा। ऑप्शन नंबर बी, मुसहफ़ी। ऑप्शन नंबर सी, ज़ौक़। ऑप्शन नंबर डी, मोहसिन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज़ौक़ की कसीदे का ये मतला है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का सन विलादत क्या है, इनकी पैदाइश क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 1770। ऑप्शन नंबर बी 1777। ऑप्शन नंबर सी 1789। ऑप्शन नंबर डी 1792। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि ज़ौक़ की जो पैदाइश हुई थी 1789 में इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गालिब के मासिर कसीदा गो शायर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा सौदा। ऑप्शन नंबर बी, नुसरती। ऑप्शन नंबर सी, ज़ौक़। ऑप्शन नंबर डी, हाली। तो जब हम गालिब की बात करते हैं, इनके मासिराना कसीदा गो शायर कौन थे, तो वो थे शेख इब्राहिम ज़ौक़। लेकिन जब हम सौदा की बात करते हैं, इनके हम असर कौन थे, वो थे मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदा के बाद कसीदा गोई में ज़ौक़ का नंबर है, मगर इन दोनों शायरान नामी में पहाड़ और टेले का फ़र्क है। ये कॉल किसका है। ऑप्शन नंबर ए, इमदाद इमाम असर का है। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। ऑप्शन नंबर सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर डी, सैयद सरसैद अहमद ख़ान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कॉल जो है इमदाद इमाम असर का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झैल में किसका इंतकाल कब हुआ, नाम के एतबार से सन वफ़ात शामिल कीजिए। झैल में इंतकाल जो है किसका कब हुआ था, नाम के एतबार से सन वफ़ात यहाँ पर शामिल करनी है। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर बी, सौदा। ऑप्शन नंबर सी, वली मोहम्मद। ऑप्शन नंबर डी, ज़ौक़। तो आपको यहाँ पर इंतकाल देखना है, किसका इंतकाल कब हुआ था। जब हम बात करते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह की,
इनका जो इंतकाल हुआ था 1611 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है सौदा की, जब हम बात करते हैं सौदा का इंतकाल हुआ था, सौदा का इंतकाल 1781 में हुआ था। तो वलीद अकनी की बात करते हैं 1720-25 के दरमियान इनका इंतकाल हुआ था। और ज़ौक़ की बात करते हैं तो 1854 में इनका इंतकाल हुआ था। इस तरह अगर हम देखेंगे एक का 3 जो है किस में आएगा, इसमें आता है और इसमें आता है, बाकी दो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी है सौदा जो है 1781 में, यानी कि बी का 4 आएगा। बी का 4 इसमें नहीं है, बी का 4 फोर्थ में है। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। झैल में से ज़ौक़ के मुतल्लिक़ चंद बयानात दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमज़द कीजिए। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, गलत बयान को हमें यहाँ पर निशानज़द करना है। तो पहला जो हमारा ज़ुमरा है, ज़ौक़ ने मुख्तलिफ़ उलूम फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसाइद में बरता है। दूसरा जो ज़ुमरा है, ज़ौक़ को मलिक शुरा का ख़िताब बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। तीसरा जो है, ज़ौक़ के तमाम कसीदे सिवाय एक के अकबर शाह सानी और बहादुर शाह ज़फ़र के मदाह में हैं। और चौथा जो ज़ुमरा है, कलीमुद्दीन अहमद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़म का ख़ानम करार दिया है। इन चारों में आपको बताना है गलत कौन सा है, दूसरे जवाब की निशानदेही करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखना है आपको पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरे में तीसरा और चौथे में आपको चौथा दिया गया है और आपको बताना है कौन सा वाला तीन चारों में से गलत है। तो पहले तीनों जो है इसमें सही है, लेकिन चौथा वाला जो है कलीमुद्दीन अहमद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़म का ख़ानम करार दिया है, ये बिल्कुल गलत है। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बताया है, ना कि कलीमुद्दीन अहमद ने। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि चौथा ज़ुमरा जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा।